जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और ये आपका 12 फरवरी 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखेगी। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। और आज हम इसमें देखेंगे पार्ट 1 यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे कि आप एसएससी जीडी में 2025 में प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के किस टाइप के एंड किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष से। तो चलिए कथन निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कुछ शब्द पैराग्राफ थे, तो चलिए बना लेते हैं। तो हमने बना लिया शब्द का वेन डायग्राम। अब ये जो कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द क्या है पैराग्राफ, तो कुछ शब्द को पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ ये हमने बना लिया, कुछ शब्द पैराग्राफ। सभी पैराग्राफ निबंध है, सभी पैराग्राफ है जो क्या है निबंध है। तो चलिए सभी पैराग्राफ को निबंध बना लेते हैं। तो ये हो गए हमारे सभी पैराग्राफ निबंध। कोई निबंध कहानी नहीं है, कोई निबंध है जो क्या नहीं है कहानी नहीं है। तो ये हमने बना लिया कहानी का वेन डायग्राम। कोई निबंध है जो कहानी नहीं है ना, तो इसमें खत्म कर देते हैं। अब निष्कर्ष की ओर आते हैं। कुछ पैराग्राफ कहानियाँ हैं, क्या कुछ पैराग्राफ का हिस्सा कहानियों से टच होता दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सभी शब्द निबंध हैं, क्या सभी शब्द है जो निबंध दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे सब नहीं कुछ हैं, तो सब बोला है ना निष्कर्ष में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो हम लोग सेलेक्ट करता है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 7 व्यक्ति LMNO WX और Y उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। I X के बाएं बैठा हो, एक्स के बाएं कोई नहीं बैठा है। तो देखिए यहाँ पे ये आई नहीं है, ठीक है, पूर्णविराम का चिन्ह लगा है। एक्स के बाएं कोई नहीं बैठा है, तो देखिए एक्स को यहाँ बैठा लेंगे, तो एक्स के बाएं कोई नहीं बैठेगा, तो इसके दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठेंगे? 6 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्ति हमने बैठा लिए। एक्स और एन के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए एक्स यहाँ पे बैठा है, एन को यहाँ पे बैठा लेंगे, तो एक्स और एन के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एल के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए एल को हम यहाँ पे बैठा लेंगे, तो एल के दाएं 3 व्यक्ति बचेंगे, 1 2 3। एम डब्लू के ठीक बाएं बैठा है, एम है जो डब्लू के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पे हमने डब्लू बैठा लिया। डब्लू के ठीक बाएं कौन बैठा है? एम बैठा है, तो एम यहाँ पे बैठ जाएगा। ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए ओ है जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एल के बगल में यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? ओ नहीं आ सकता, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमसे पूछा यहाँ पे पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो देखिए पंक्ति के दाएं छोर पर ये हमारा बैठा है। जब उत्तर की ओर देख रहे हो ना, तो ये हमारा दाएं होता है और ये हमारा बाएं होता है। तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? एम, ओ बैठा है, सॉरी दोस्तों ओ बैठा है। ओ किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मेज, लकड़ी, स्टील, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिएगा हम बना लेते हैं पहले क्या बना लेती है? मेज। ये हमने बना लिया पहले मेज का वेन डायग्राम, तो ये हमने मेज का वेन डायग्राम बना लिया। अब आप बताइए क्या कुछ मेजें होती हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे जी हाँ, कुछ मेजें होती हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं और कुछ मेजें होती हैं जो किसकी बनी होती हैं? स्टील की बनी होती हैं। तो देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बना है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में बना है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो देख लीजिए सबसे पहले ये स्टार हमारा नीचे था, नीचे से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर ऊपर से सीधा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अब कहाँ जाएगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यानी स्टार हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए इसको। तो देखिए ये जो हमारा आयत जैसे का है, ये थोड़ा और ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया, और फिर वहाँ सीधा नीचे आ गया तो यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? तो थोड़े और ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में बना हुआ है? तो आप कहेंगे ऐसा आकृति केवल ऑप्शन 4 में बना हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। किसी निश्चित कूट भाषा में आंट को 87 93 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और न्यूट्स को 35 98 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा? तो देखिए एस का कूट पूछा है ना, तो सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। तो देखिए NUT इसमें कॉमन है और NUT इसमें भी कॉमन है। अब देख लीजिए संख्याएं क्या क्या कॉमन दिख रही हैं। तो देखिएगा 8 7 क्या क्या कॉमन दिख रही है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 8 9 3,
8 9 3 इसमें कॉमन है, 8 9 3 इसमें भी कॉमन है, तो 8 9 हो गई और 3 इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा अक्षर क्या बचा है, एस बचा है, और यहाँ पे संख्या क्या बची है, 5 बची है। तो देखिए एस का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों को रिक्त स्थानों में समान क्रम में भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसको हम अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। 4 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 अल्फ़ाबेट है ना। तो इसको हम 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डॉट DHL, ये 4 4 अल्फ़ाबेट में हमने डिवाइड कर लिया। फिर उसके बाद है आई के बाद है डॉट, फिर उसके बाद जे के बाद N, फिर डॉट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा KH डॉट P, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा M के बाद हो जाएगा जे के बाद N के बाद फिर डॉट। अब यहाँ जगह नहीं बची ना, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा OLP फिर डॉट है। अब देखिए यहाँ पे G में हम यहाँ पे देखिएगा D हमारा 4 में आता है, L 12 में आता है, तो इसमें हमने कितना प्लस किया, 8 प्लस किया। तो इसी तरह अब हम इसमें क्या प्लस कर दें कि हमारा जोड़ने पर +8 करने पर हमारा N आ जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पे हम F रख देते हैं। तो F में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। अब देखिए K हमारा H आता है 8 में, P आता है 16 में, तो इसमें हम 8 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। अब J हमारा 10 में आता है, 10 में हम 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो J में हम 8 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18। तो यहाँ पे हम 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब L यहाँ पे है, तो देखिए L आता है हमारा 12 में, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, T आता है। अब देख लीजिए इसको हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे N में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, M होगा। O में 1 जोड़ेंगे तो M में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, N होगा। O में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, P होगा। अब देखिए यहाँ पे भी K में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, L होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, L आएगा। अब इसी तरह देख लीजिए इसमें भी I में 1 जोड़ेंगे तो हमारा J हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट रखें कि हमारा जोड़ने पर H आ जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे हम रख देंगे G। तो G में हम 1 जोड़ देंगे तो H आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या रखा, पहले G रखा, G के बाद यहाँ पे क्या रखा था, F रखा, F के बाद यहाँ पे हमने L रखा, L के बाद R रखा, R के बाद लास्ट में कौन सा अक्षर रखा था, T रखा था। तो देखिए GFLRT ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देखिए आपको ये वाली आकृति दी गई है और आपसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी आकृति सेम किसमें छिपी हुई है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, ये भी आपको निर्देश में कहा गया है। तो चलिए ऐसी आकृति देख लीजिएगा किस ऑप्शन में छिपी हुई है। तो ये आकृति केवल ऑप्शन 2 में छिपी हुई है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने कितना प्लस किया, तो आप कहेंगे यहाँ पे हम +7 करेंगे तब हो जाएगा हमारा 39। अब इसमें कितना प्लस करेंगे, +5 करेंगे। अब फिर इसमें कितना प्लस करेंगे, तो फिर इसमें +7 करेंगे। अब फिर इसमें कितना प्लस करेंगे, तो फिर +5 करेंगे। अब फिर इसके बाद क्या प्लस करेंगे, तो आप कहेंगे 7, पहले 7 जोड़ दें, फिर 5, फिर 7, फिर 5, अब फिर क्या जोड़ेंगे 7। तो 56 में हम 7 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 63। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 63 इज राइट आंसर, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में हेम्स को 5607 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मैस को 057 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में के लिए कूट क्या होगा, तो देखिए के का कोड पूछा है ना, तो देखिए MAS इसमें कॉमन है और MAS इसमें भी कॉमन है। अब देखिए संख्याएं देख लीजिए दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रही है, तो देखिएगा 057 इसमें कॉमन है और 057 इसमें भी कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अक्षर क्या रह गया है, के रह गया है, और यहाँ पे संख्या क्या रह गई है, 8 रह गई है। तो के का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RSTR एक निश्चित प्रकार से UVWU से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार WXYWZABZ से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए FGHF दिए गए विकल्पों में से किस से संबंधित है। देखिएगा R हमारा 18 में आता है, U हमारा 21 में आता है, तो इसमें हमने कितना प्लस किया, +3 किया तो हमारा U हो गया। S आता है हमारा 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, तो V आ गया। अब T हमारा आता है 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा W हो जाएगा। R आता है 18 में फिर 3 जोड़ेंगे तो हमारा
आ जाएगा यू, यानी कि सभी अक्षरों में हम 3 3 जोड़ रहे हैं। तो चलिए सभी अक्षरों में 3 3 जोड़ लेते हैं। तो देखिए एफ हमारा आता है 6 में, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 9 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आप कहेंगे आई आता है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। जी आता है 7 में, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में क्या आता है, जे आता है। अब देखिए एच 8 में आता है, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में क्या आता है, के आता है। इसी तरह यहाँ पे एफ है, एफ 6 में आता है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में क्या आता है, आई। तो देखिए आई जे के आई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पासे के फलकों पर वी एच ए एन बी और जे अक्षर अंकित हैं। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। फलक एन के विपरीत कौन सा फलक है। तो विपरीत पूछा है ना, तो दोनों पासों में देख लेते हैं कि कौन सा एक अल्फ़ाबेट हमारा कॉमन है। जो कॉमन होगा वही एन का विपरीत होगा। तो देखिए दोनों पासों में हमारा जे कॉमन दिख रहा है, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे। जे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा ओ हमारा आता है 15 में, एच आता है 8 में, तो इसमें हम 7 घटाएंगे तो एच आ जाएगा, और एच में जब हम 7 घटाएंगे तो हमारा ए आ जाएगा, और जी में जब हम 7 घटाएंगे तो जेड हो जाएगा, जेड में 7 घटाएंगे तो एस आ जाएगा। इसी तरह आई में जब हम 7 घटाएंगे तो बी होगा, और बी में जब हम 7 घटाएंगे तो यू आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एफ में जब हम 7 घटाएंगे तो वाई आ जाएगा, वाई आता है हमारा 25 में, और 25 में जब हम 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18, 18 में क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या आना चाहिए, आर, लेकिन आया क्या है, टी। तो हमारा इन सभी से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो चलिए पहले इस श्रृंखला को अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये दिया है 335, 280, 228, और 228 के बाद फिर क्या है, तो 228 के बाद है 179 और फिर 133, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम कितना घटाएं, तो आप कहेंगे इसमें हम 55 घटाएंगे तो 280 हो जाएगा। अब 280 में क्या घटाएं, तो आप कहेंगे इसमें 52 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 228। अब इसमें क्या घटाएं, तो आप कहेंगे इसमें हम 49 घटाएंगे, तब हमारा हो जाएगा 179। अब देखिए 179 में हम कितना घटाएंगे, तो ये 179 में हम 43 घटाएंगे, कितना घटा देंगे, तो आप कहेंगे इसमें घटाएंगे, देखिए यहाँ पे हम कितना घटाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे हम घटाएंगे 46। अब देखिए आगे क्या घटाएंगे, तो अभी नहीं मालूम चल रहा है ना, तो एक बार और इनका अंतर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने कितना माइनस किया, तो -3 किया, इसमें कितना माइनस किया, तो -3 किया, इसमें कितना माइनस किया, तो -3 किया। तो इस 46 में भी हम -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 43। तो इसमें क्या घटाएंगे, तो आप कहेंगे माइनस के 43 घटा देंगे। तो चलिए 133 में हम माइनस के 43 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0। 13 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 90। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्यों पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र कौन है, क्यों है, क्यों पुत्र है ना, तो इसमें प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। पी आर का पिता है, पी है जो किसका पिता है, आर का पिता है, पी है जो आर का पिता है। तो मान लीजिए इसका कोई होगा भाई या बहन, तो इसको यहाँ पे रख लीजिए। इसका पिता कौन है, पी है, पी आर का पिता है, तो ये पिता है ना, इसका जेंडर क्लियर हो गया। आर एस की पत्नी है, आर है जो किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है। तो देखिए पत्नी है ना, बराबर का रिलेशन है, तो इसमें डबल लाइन खींच देते हैं। तो एस की पत्नी कौन है, आर, तो ये हो गया माइनस, यानी कि इस लड़की है ये। आगे देखिए टी एस का पुत्र है, टी है जो किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। यहाँ पे टी होगा, टी किसका पुत्र है, एस का पुत्र है ना, तो यहाँ पे हमने प्लस का लगा दिया। अब उनसे पूछा है यहाँ पे कि क्यों का टी से क्या संबंध होगा। तो देखिए क्यों का संबंध पूछा है कि टी से क्या होगा। तो देखिए कि क्या लगेगा, क्यू टी का, तो आप कहेंगे माता का भाई लगेगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये टी हो गया और टी का ये क्या है, पिता, और ये है माता, और ये माता का क्या है, भाई है, तो वो क्या लगेगा, मामा लगेगा टी का। लेकिन मामा ऑप्शन में नहीं दिया हो तो माता का भाई लगेगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए 19। अब देखिए प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह गुणा रखना है, तो गुणे हो जाएगा 24। माइनस की जगह भाग रखना है तो भागे हो जाएगा यहाँ पे 6, और गुणा की जगह रखना है प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8, और भाग की जगह -6, अब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, 6 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। माइनस माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे देखिए 8 ये प्लस का है, 6 माइनस का, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2। तो 76 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 78। क्वेश्चन मार्क की जगह 78 आएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए सी में हम 3 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, एफ में 3 जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, आई में 3 जोड़ेंगे तो एल हो जाएगा, और एल में 3 जोड़ेंगे तो हमारा ओ हो जाएगा। अब देखिए जेड है यहाँ पे, जेड में हम 1 घटाएंगे तो वाई हो जाएगा, वाई में 1 घटाएंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स में 1 घटाएंगे तो डब्लू होगा, और डब्लू में 1 घटाएंगे तो वी हो जाएगा। तो देखिए ओ और वी से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो देखिए ओ और वी से हमारा ऑप्शन 4 स्टार्ट है, तो इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग चाहें तो और अल्फ़ाबेट चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। यदि शब्द कैवलीवे के प्रत्येक अक्षर को व्युत्क्रमिक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या करना है, व्युत्क्रमिक यानी उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, कैवलेवे, ये हमने लिख लिया कैवलेवे। अब इसको क्या करना है, व्युत्क्रमिक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आएगा। तो बताइए इन सभी में सबसे लास्ट में कौन सा अल्फाबेट आएगा, वाई। तो वाई को हमें पहले रखना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डब्लू। अब डब्लू के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, डब्लू के बाद आ जाएगा हमारा एल, एल के बाद क्या होगा हमारा, एल के बाद हो जाएगा यहाँ पे हमारा ई, क्या होगा, ई हो जाएगा। ई के बाद हमारा क्या होगा, ई के बाद होगा हमारा सी, ई के बाद क्या होगा, सी हो जाएगा। तो देखिए सी को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, सी के बाद बी, और बी के बाद क्या है, डबल ए है, तो डबल ए यहाँ पे आ गए। तो देखिए एक ऐसा अल्फ़ाबेट ये है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, और कोई दिख रहा है तो आप कहेंगे और कोई नहीं दिख रहा है, तो हमारा एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। एक पासे के फलकों पर एन के जी एच एल और ई अक्षर अंकित हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। फलक एच के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए एच के विपरीत पूछा है ना, तो दोनों पासों में हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या दिख रहा है। दोनों पासों में अगर कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहा है तो वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो देखिए दोनों पासों में ई कॉमन दिख रहा है, तो ई इसमें भी कॉमन है और ई इसमें भी कॉमन है, तो हमारा एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। ई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ई डब्ल्यू आर टी एक निश्चित प्रकार से एल डी वाई ए से संबंधित हैं। जी वाई टी वी ठीक उसी प्रकार एन एफ ए सी से संबंधित हैं। समान तर्क का अनुसरण करते हुए बी टी ओ क्यू निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो देखिए ई आता है हमारा 5 में, एल कितने में आता है 12 में, तो इसमें हमने कितना प्लस किया, 7 प्लस किया। अब देखिए डब्ल्यू आता है 23 में, इसमें 23 में कितना प्लस करेंगे कि हमारा डी आ जाए, तो आप कहेंगे 7 प्लस करेंगे। अब देखिए आता है यार 18 में, वाई 25 में, तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे। टी 20 में आता है, ए 1 में आता है, तो इसमें भी हम 7 प्लस करेंगे, यानी सभी अक्षरों में हम 7 प्लस कर रहे हैं। तो देखिए बी हमारा 2 में आता है, 2 में हम 7 प्लस करेंगे तो 9 में क्या आता है, आई आता है। अब टी 20 में आता है, 20 में हम 7 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 से पहले 26 में क्या आता है, जेड आता है, जेड के बाद 1 जोड़ेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। ओ 15 में आता है, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, 22 में वी हो जाएगा। क्यों 17 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा एक्स हो जाएगा। तो देखिए आई ए वी एक्स, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और समय से पहुँच जाए। और ये सभी आपके SSC GD के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।